अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उतर कर हिरा से सोए कौम आया, उतर कर हिरा से सोए कौम आया, और एक नुस्खे कीमिया साथ में लाया। वो बिजली का करकटा या सौते हादी, वो बिजली का करकटा या सौते हादी। अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुजुर्गों, अजीज नौजवानों, हक़ ताला शानहू का बड़ा एहसान और करम है। आज 15वीं शाबान सूरत शहर अक़सा मस्जिद में जुमा की निस्बत से जमा है। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमावे, अपनी रज़ा नसीब फरमाए। यकीनन बड़ी बरकत वाले अय्याम है, बड़ी बरकत वाली रातें हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि आप अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोज़े रखते थे रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए, रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए। अल्लाह हमें भी जितनी तौफीक दे रोज़े रखने चाहिए, ताकि अभी से रमज़ान की तैयारी और उसकी अहमियत और उसकी तलब हमारे अंदर पैदा। आज भी अल्लाह का शुक्र है, रात भर लोग बेदार रहे हैं, दुआएं की है, इबादत की है। दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाए, रात की बरकतों से माला माल फरमाए। आज कई लोगों ने रोज़ा भी रखा, दुआ करे अल्लाह ताला शाबान के रोज़े को भी कबूल फरमाए।
उसकी बरकतों से भी माला माल फरमाए। रमजान एक ऐसा महीना है एक को रिवायत भी सुना दो कि जिसमें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने शाबान की निस्बत अपनी तरफ की और रमज़ान की निस्बत किसकी तरफ की, बोलो मोहब्बत से। दोनों जहां के सरदार महबूब दो आलम, सब कह दो सल्लल्लाहु। इमामुल अंबिया इमामुल मलाइका फखरे कायनात ताजदार मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते शाबान शहरी रमज़ान शहरुल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते शाबान ये मेरा महीना। एक और बात भी मुझे याद आ रही, वो भी सुने। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी, जिनके चाल मस्तानी, जिनका चेहरा नूरानी और जिनके सीने में आयात कुरानी। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते शाबान का जो लफ्ज है ये 5 हुरूफ से बना है। शाबान का लफ्ज कितने हुरूफ से बना, बोलो मोहब्बत से? 5। शीन, ऐन, बा, अलिफ और नून। अरे याद रहेगा कि भूल जाओ, फिर बोलता हूँ। शीन, बोलो शीन, ऐन और बा और अलिफ और नून। मैं अकेला ही बोलता रहूं, तुम भी बोले तो थोड़ा बात बदले, इसलिए पूछता हूँ ताकि साथ में चले। कभी कभी वन वे हो जाता है। शीन के माने शर्फ बुजुर्गी, शर्फ बुजुर्गी। ऐन के माने उलू बुलंदी, उलू बुलंदी। अच्छा। बा के माने बिर्रुन नेकी भलाई। अलिफ उल्फत मोहब्बत। नून नूर नूरानी। अच्छा, एक बात अचानक याद आई, ये जितनी नेमतें मैंने शुमार कराई, बुजुर्गी, बुलंदी, भलाई, मोहब्बत, नेकी, नूर, नूरानियत, ये सब नेमतें ऐसी है कि बंदा लाख मेहनत करे, जब तक अल्लाह का फजल न हो ये नेमतें नसीब नहीं होती। अल्लाह का कुरान कहता है व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बियदिकल, बोलो इन्नका अला कुल्ली शैइन। इज्जत देने वाला भी कौन? अल्लाह। जलील करने वाला भी कौन? अल्लाह। तमाम चीजों पर हुकूमत मिल्कियत किसकी? अल्लाह की। ने अल्लाह जो चाहे करे। अल्लाह किसी काम के करने में दुनिया वालों का बोलो मोहताज नहीं। ने दुनिया वाले अपने हर काम में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कदम कदम पर दुनिया वाले मोहताज है किसके? बोलो अल्लाह के।
अल्लाह अल्लाह। अलमा लिखते पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कोई छोटा नाम नहीं है। रोज रोज माए अब्दुल कादिर पैदा करती, बल्कि मैं अब तो ये कहता हूँ मौलाना कि वो माए चली गई जो अब्दुल कादिर पैदा करती थी, वो माए चली गई जो बायजीद बोलो पैदा, ने वो माए चली गई जो अशरफ अली जैसे लोग पैदा करती थी। अब तो कौन सी माए है? नहीं बोलो ना, क्यों डर रहे? वीडियो तो मेरा हो रहा है, आपका चेहरा नहीं आएगा। क्या आपने क्या जवाब दिया? अब कौन सी माए आ रही? मोबाइल वाली। कौन सी आ रही? तो औलाद भी कैसी आ रही? मोबाइल वाली। 3 महीने का बच्चा रोता है तो कार्टून से खामोश हो जाता है। 3 महीने का बच्चा रोना शुरू करे तो माँ उसको गाने लगा के देती है तो खामोश हो जाता है। काश के कुरान वाली माए आए। कैसी माए? जो कुरान पढ़ने को मशगला बनाए, और बच्चा रोए तो कुरान सुना के खामोश करे। क्या सुना के खामोश करे? अरे कोशिश तो करोगे, और पोतों के लिए मेहनत करो, नवासों के लिए करो। अगर हमने चलो औलाद छोड़ो कि ये तो हाथ से गई, पोतों नवासों पर मेहनत करो ताकि आने वाली नस्ल हमें कुरान वाली मिल जाए, अल्लाह के जिक्र वाली मिल जाए, इबादत वाली मिल जाए। अरे करोगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तो बोलो इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तो। वरना अजीब हाल है मुन्ना भाई, वसीम भाई, एक मजे की बात सुनाऊं। मेरे एक साथी है, मुफ्ती साहब है, वो अभी कुछ दिनों पहले मेरे घर आए थे। तो लड़के से मुलाकात हुई तो मुझे पूछने लगे कि शादी करा दो, जैसे आप लोग कहते हैं कि वलीमा खिला दो। लेकिन वो तो जिसके नसीब में होगा मिलेगा, वरना हम तो सादगी वाले, अड़ोस पड़ोस में भी पता नहीं चलता। भरूच के दाल चावल मशहूर है, आप लोग वीडियो में भी देखते हैं, सिटफोन वगैरह के चलते हैं। तो सूरत वगैरह के साथी अक्सर तश्कील करते हैं कि वलीमा कब खिलाओगे, ताकि वो भरूच के दाल चावल मिले। तो वो मुफ्ती साहब ने मुझे तश्कील की कि निकाह करा दो। मैंने हाँ तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसी लड़की तलाश करता हूँ जो कुरान की हाफिजा हो। कैसी लड़की? कुरान की हाफिजा। तो मुझे पूछने लगे कि क्या ज़रूरत है कि कुरान की हाफिजा हो? मैंने इसलिए कि ये भी हाफिज वो भी हाफिजा, तो आपस में सुनाते रहेंगे दौर, अपने टेंशन नहीं के सुनाया याद किया खुद ही कर लेंगे। तो धीरे से मुझे भरूची लहजे में कहा, अबे मारा वाली भी कुरानी हाफिजा छे, शादी ने 20 वर्षों छो एक दारो दौर में थम रही। आप समझ रहे? भरूची लहजा तो समझ जा रहे हैं। मारा वाली भी हाफिजा, एक दारो ही दौर हो रही वो। खैर, लेकिन हम कोशिश करें, क्या करें? कि घर में कुरान का माहौल बनाओ, कुरान की तिलावत की आदत डालो। घर का हर मर्द, हर बच्चा, हर बच्ची, माँ बहन रोजाना घर में कुरान खोल के बैठो और कुरान पढ़ो। पढ़ना आता है तो आप खुश नसीब है, और नहीं पढ़ना आता है तो पढ़ना सीखना शुरू करो। और जब तक नहीं सीखते, कुरान खोल के उंगली घुमाते रहो, मेरे रब का कलाम है, मेरे रब का कलाम है, मेरे रब का कलाम है। थोड़ी देर बाद बोसा लो, ऊंची जगह रख दो। वल्लाह मैंने एक बूढ़ी अम्मा को इन आंखों से देखा है, उसे कुरान पढ़ते नहीं आता था। सिर्फ जुमा के दिन वो गुस्ल करके वुजू बना के कुरान लेती, उंगलियां फेरती, बोसा लेती, रख देती, सिर्फ जुमा के दिन। आप हैरान होंगे, इस अमल पर भी अल्लाह ने उस बुढ़िया को जुमा के दिन की मौत अता की। कौन से दिन की? जुमा। तो अगर हमें कुरान पढ़ना आता है तो कितने नसीब वाले कि अल्लाह का मकतूब हमारे पास है।
अल्लाह का खत हमारे हाथों में है और हम अल्लाह का खत पढ़े और मोहब्बत से पढ़े। कैसे पढ़े? अरे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। और मुसलमानों सुनो, दिल के कानों से सुनो, पीराने पीर बहुत बड़ा नाम है। रोज रोज माए पैदा नहीं करती। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में कोई दीदावर पैदा। और शायद ऐसे ही अल्लाह वालों के बारे में कोई अल्लाह वाला कह रहा है, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा वो खरीदार नहीं हूँ। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते, जो लोग शाबान की रातों और शाबान के दिनों की कदर कर ले, उन्हें अल्लाह ये पांचों नेमतें अता करते। कौन कौन सी? शर्फ बुजुर्गी, ऐन उलू बुलंदी, बा बिर्रुन नेकी, अलिफ उल्फत मोहब्बत और नून नूर नूरानियत। दोनों जहां के सरदार महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शाबान की निस्बत अपनी तरफ फरमा रहे ताकि उम्मत को शाबान की अहमियत का पता चले। ये बड़ा बरकत वाला महीना। और मुसलमानों, शाबान बंदों को गुनाहों से पाक कर देता है, ने रमजान गुनाहों को खत्म कर देता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, शाबान शहरे व रमजान शहरुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, शाबान ये मेरा महीना और रमजान, बोलो मोहब्बत से किसका महीना? नहीं, और मोहब्बत से किसका महीना? अल्लाह का। किसका महीना? अरे कदर करेंगे रमजान की इंशाअल्लाह, पाबंदी से रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। मशाइख लिखते हैं कि एक रोजा भी छूट गया, इंसान सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, रमजान के उस एक रोजे का बदल नहीं हो सकता। अरे रखेंगे पाबंदी से इंशाअल्लाह। नमाज तकबीर उला के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और तरावी पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे पढ़ेंगे ना पाबंदी से। तरावी के एक सजदे पर 20,000 नेकियां। कितनी नेकियां? तो तरावी पाबंदी से पढ़ेंगे। और कौन सी पढ़ेंगे? कुरान वाली के अलमतर वाली है? अरे बोलो ना भाई, कुरान वाली के अलमतर वाली? कुरान वाली। अच्छा, वो सुपर फास्ट पढ़ेंगे कि आराम आराम से? बहुत से लोग अभी से तलाश करते हैं कि जल्दी कहाँ हो जाता है। अरे रमजान एक महीना मिलता है, एक महीना इबादत का, एक महीना आप तैयारी रखो कि पूरा वसूल करना है, अल्लाह को मनाना है, अल्लाह को राजी करना है। मशाइख लिखते हैं जिसका रमजान जितना अच्छा
उसके 11 महीने उतने अच्छे। तो रमजान वसूल करेंगे इंशाअल्लाह और कोशिश करेंगे कि 1.25 पारे की तरावी पढ़े। कैसी पढ़े? पहले से शुरू करेंगे, कब खत्म करेंगे? 70। देखो कुरान तरावी में सुनना भी मसनून ने, कुरान 27 को खत्म करना ये भी मसनून। बहुत से लोगों ने एक माहौल बना लिया कि 5 पारे की पढ़ लो फिर छुट्टी। कितने पारों की? 5। अब देखेंगे जहां 5-5 पारों की होती है अक्सर जवानों की लाइन लगी है। किसकी लाइन लगी? अब कोई मशगूल आदमी है, ताजिर आदमी है, मजबूर है, जिसको सफर रहते हैं, मैं तो उनको भी कहता हूं कि भाई 11 महीने इतना भागते हो, 1 महीना तो अल्लाह खिलाता, आराम से खाओ, दस्तरखान पे बैठ के खाओ, बाल बच्चों के साथ खाओ, कितना भागोगे? मैं इतनी उम्र में मैंने जितने लोगों को देखा है जो भाग अपनी कमाई का 30% भी उन्हें नसीब नहीं होता। नहीं, ईमानदारी से सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अपनी कमाई का 30% भी उनको नसीब होता है, बाकी सब बात पीछे वाले। अब पीछे वाले नेक है तो फातिया पढ़ेंगे, वरना अय्याशी करेंगे। समझ रहे हो? पीछे वाले आपने नेक छोड़े हैं, परहेजगार छोड़े हैं, तो तुम्हारे माल से तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेंगे, वरना पीछे वाले उसी माल को गुनाहों में उड़ाएंगे और हमारे लिए कब्र में वबाल बन जाएंगे। तो इससे बेहतर है 11 महीने मेहनत करो दुनिया की, ने 1 महीना मेहनत करो किसकी? अल्लाह की। अरे कमाई करेंगे रमजान में नेकियों की। किसकी? इंशाअल्लाह बोलो, नेकियों की। तो ये जो माहौल बना है कि 5 पारे पढ़ो, अब मेरा तो खत्म हो गया। कहाँ जा रहा है? तो रामदे हलवा खाने, समोसे खाने, खिचड़ा खाने। पढ़ो इन्ना लिल्लाही, अरे पढ़ो इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। रमजान घूमने फिरने का महीना नहीं, रमजान खेलकूद का महीना नहीं, रमजान टाइम पास का महीना नहीं, रमजान इबादत का महीना, अल्लाह को मनाने का महीना, रमजान वसूली का महीना, रमजान आंसू बहाने का महीना। मेरे भाइयों, कोशिश करनी चाहिए जितना हो करे, और नहीं होता सो जाए, इसलिए कि सो जाओगे तो गुनाह में नहीं लिखे जाओ। लेकिन ईरान तुरान में लग गए तो फिर रमजान में जैसे नेकी का भाव ज्यादा है, रमजान में गुनाह का भाव भी बोलो बढ़ जाता है। अरे हिफाजत करेंगे रमजान की। अच्छा, जो लोग तराई पढ़ाते हमारे यहाँ हाफिज लोग, अरे उनका इकराम करेंगे इंशाअल्लाह, उनकी हिम्मत बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, और उनको बंद मुट्ठी में देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन देगा? अरे देंगे ना इंशाअल्लाह। जिसने किसी आलिम की, हाफिज की खिदमत की, मस्जिद के इमाम की खिदमत की, मस्जिद के मुअज्जिन की खिदमत की, यकीन करो वो दुनिया में रहते हुए अपनी जन्नत बना रहा है। क्या बना रहा है? जन्नत। अजान शुरू हो गई, उधर की वक्त नहीं है, वरना मैं आपको एक वाकया भी सुनाता, फिर भी जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। बारडोली में जनता होटल है, वो जनता होटल के मालिक रांदेर के थे। उनका अमल था, उनकी होटल पर कोई भी आलिम हाफिज जाता, चाय पिला देते, खाना खिला देते, वो पैसे देते तो वो मना करते, नहीं नहीं हाफिज साहब दुआ कर देना, मौलाना साहब दुआ कर देना। उनका इंतकाल हो गया। उसी बारडोली शहर के एक बड़े आदमी हाजी अहमद भाई हाफिज जी, वो खुद मुझे बयान कर रहे कि मौलाना चंद दिनों बाद मैंने उनको ख्वाब में देखा तो वो जन्नत में झूले पर बैठे। कहाँ बैठे बोलो? हालांकि अमली कमजोरी इतनी के नमाज के ठिकाने नहीं, जन्नत में झूले पर बैठे, झूले खा रहे। तो मैंने सलाम किया, पूछा चाचा क्या बात है? कहते अमर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मगफिरत कर दी। अल्लाह ने बोलो का चाचा किस पर? तो मेरी होटल पर जो हाफिज आते थे, आलिम आते थे, मस्जिद के इमाम आते थे, मैं उनको चाय पिला देता, खाना खिला देता और उनसे पैसे नहीं लेता था। मैं कहता था दुआ करना, तो मेरे अल्लाह ने मुझे कहा कि ऐ मेरे बंदे, तू था तो गुनहगार
लेकिन तूने मेरे कुरान वालों की खिदमत की है, तूने उलमा की खिदमत की है, ये अमल मुझे इतना पसंद आया कि इसी पर मैं आज तेरी मगफिरत करता हूँ। और बगैर हिसाब किताब के अल्लाह ने क्या दे दी, बोलो। अरे करेंगे खिदमत इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी आप सबको अपनी मस्जिद के आइम्मा की, अपने बच्चों को पढ़ाने वाले असातिजा की, ये अजान देने वाले मुअज्जिनीन की, अल्लाह हमें ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का शुक्र है जब मस्जिद का काम शुरू हो रहा था उस वक्त आना हुआ था। आज आकर देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि पूरी शक्ल बदल गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ऐसा लगता था कि अल्लाह का घर था, अब लग रहा है अल्लाह का बंगला है। क्या बन गया अल्लाह ताला का, बोलो। जिन जिन लोगों ने माशाअल्लाह मेहनत की है, फिक्रें की है, और जिन्होंने बहुत ताउन किया, लाखों की शक्ल में लोगों ने पैसा दिया, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने लाख 2 लाख, जिसने जिस एतबार से ताउन किया अल्लाह सबको कबूल फरमाए, दोनों जहां में बेहतर सिला अता फरमाए, अजर अजीम अजर जजील अता फरमाए। बल्कि हम दुआ करते हैं रोजे के साथ, बड़ा दिन है कि जिन्होंने दुनिया में रहते हुए अल्लाह का ये बंगला बनाया, अल्लाह उनके लिए जन्नत में बंगला बना दे, अल्लाह उन्हें जन्नत में अच्छा घर अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ आज के बयान को ख़त्म करते हैं। क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशुकम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्र बेशुकम से होगा। हम क्या है जो हमसे कोई काम होगा, जो कुछ हुआ हुआ तेरे करम से, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा, यानी अल्लाह के करम से होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।